21 तारीख 10 मिनट 23 सन प्रात बोली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रहेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वासी सुनते हैं, भगवान से मुक्ति सुनते हैं। से भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लेन क्या बनाते हैं और तैयारियाँ क्यों कौन सी करती हैं? उत्तर बाबा का इस समय सभी प्लान बनाते हैं। इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करती रहती हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है ना, नर चाहता कुछ है और वही कुछ और वो कुछ और जाता है। और बाप का प्लेन अपना है, मनुष्यों का प्लेन अपना है। ठीक है बाबा का, किसी ने अपना बना के मुझको ओम शांति। निराकार भगवानवाद ब्रह्मा तंत्र द्वारा ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि जहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले आत्मा को ये है निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है। कोड़ी तुल्य है, बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कोड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, वे जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते, वे खुशी का पारा नहीं चढ़ता। यह हमारा मोस्ट विलेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारती हैं। हे परमात्मा रहम करो, ये आत्मा कहती है मनुष्य तो समझती नहीं कि लौकिक बाप होते नहीं, होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुक्त द्वारा कहती है ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने। बाकी मनुष्य देह अभिमानी, उनको आत्मा और परमात्मा का पता नहीं है। हम आत्मा एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले निश्चय कराते हैं भगवान वास में तुम्हारे तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम देह सही देह के जो भी संबंध है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ये से कहने सके यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं। सचखंड में फिर एक ही झूठा नहीं होता। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पुरते थे। अभिभातवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। इसलिए नाम भी है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहाँ सब संदेश मुस्कुराते थे, कभी बीमार रोगी नहीं होते। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वरूप पधारा, परंतु जानते कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए समय का राज्य भी मृत तृष्णा के समान है। एक ही हिरण की कहानी है ना। पानी सब अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय दुर्बन का राज्य है। जितना श्रृंगार करते उतना और ही जीतते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा, होता तो कुछ भी नहीं। इसी को कहा जाता नर चाहता कुछ है, बंसी कुछ है। और भाई बाप कहते हैं ये कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनका कहा जाए जहाँ कोई किंग कवि न हो। यह तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, अनराइट राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते। कहाँ भी जाता है ना,
रिजल्ट इज माइट, देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है, कितनी बाहर से मदद कर रही हैं, उन्हों को यह बाहुबल की मदद तुमको है, योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट विवेक बाप है जिससे हमको इस जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी दुख की रोने आदि की बात ही नहीं, कभी अकाल मृत्यु होती नहीं होती। नहीं तो अकाल आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं, एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं वत करने कंट्रोल करो, वैर कंट्रोल करो, ने चाहता कुछ ही और समझते हैं यूं देहली नया राज्य खेलती है, कुछ भी नहीं। मौत सबकी गली में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले मुआफिक ये वही महाभारत की लड़ाई है। तो आप कहते हैं ये तो कोई राज्य नहीं, यहाँ मुरुक्षणा मिसाल है, द्रौपदी का भी मिसाल है ना। तुम सब द्रौपदियाँ हो, बाप का तुमको फरमान है कि इस विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम सदा पवित्र रहे, भारत को पवित्र बनाएंगे। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते, कई गुप्त गोपनियाँ कितना पुकारती हैं कि ये हमको मारती। तुम जानते हो काम महाशत्रु तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है, गीता में भी है ना, भगवान वास काम महाशत्रु है परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पति बनना है, ये एक अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मेरी खातिर पवित्र बनो, अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते अपना दुख देखा है, तुम एक जन्म ये नहीं छोड़ सकते हो। जब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है, इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापति ब्रह्मा की संतान भी है, ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। यह अनकार ओरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, वह हेवी स्थापन करने वाला वर्षा देने वाला शिव, वही गॉड फादर इसे फुल सेंसी फुल बाप पेट पटाते हैं। परंतु जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे, तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती। बरोबर जानते पिता के तुम बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी राजयोग सिखा रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, कितना अच्छा मंदिर है, उसका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं समझ जानते। पूजा करते माथा टेक के सब पैसे गवा दिए, अब बिल्कुल ही कोड़ी चिल्ले बन गए हैं, खाने के लिए अन्न नहीं। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो, ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो ये कह सके कि काम महाशत्रु है। ये तो जितना कहेंगे कम पैदा करो इतना ही जास्ती पैदा करेंगे, कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले बात समझाने की ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान एक है, एक ही चक्र है जो फिरता रहता है, ये समझने की बातें हैं। मित्र संबंधी आदि को यह रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जितनी जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, सबको वापस जाना है, कोई भी पतित नहीं रहना ही नहीं है। अभी कयामत का समय है, कितने जो करोड़ों मनुष्य ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे, सबको वापस जाना है। बाप आए ही हैं ले जाने। जब तक यह नहीं समझते तब तक स्वीट होम और शुभधाम याद नहीं पड़ सकता, नहीं आ सकता। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता।
मैं ही कालों का काल 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 हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है ना, कितने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते कि इसका मतलब यह नहीं है कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबरवार थोड़े ही होंगे, यहाँ भी नंबरवार है। सबको समझाना है बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानती हो पतित एक पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब पति है। बाप कहते सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सिर्फ भारती रहेगा, बाकी सब नाश हो जाएंगे। मनुष्य की बुद्धि में कितनी बात भी नहीं बैठती। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कीमते मुर्दा मर्दे खुदा, गाते तो है ना, खुदाई सुखदाई खिदमतदार। वास्तव में यह है जिस्मानी सेलिब्रेशन आर्मी, सच्ची रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसको सेलवेज करने वाली तुम भारत माता शक्तियाँ अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त तो उसकी सेना भी गुप्त, शिव शक्ति पांडव सेना। सच्ची सत्यनारायण की कथा यह है, बाकी सब झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं सी नो इविल गिवर नो इविल। मैं जो समझाता हूँ सुनो। यह बेहद का बड़ा स्कूल, इस यूनिवर्सिटी के लिए ये एक मकान बनाए पिछाड़ी में, जहाँ बच्चे आकर रहेंगे, जो योग युक्ति होंगे वह आकर रहेंगे। इन आँखों से विनाश देखेंगे, जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आँखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि में एकदम ज्ञान बुद्धि एकदम निकल जाएगी। पतित बना फिर धारण हो न सके। मेहनत है ये कॉलेज है, विश्व का मालिक बनने लिए ये ब्रह्मा कुमार कुमारी अच्छी बाबा की पोता पोतिया है। ये सब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये रूहानी सोशल वर्कर है जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी श्रेष्ठाचारी, दुनिया थी अभी भ्रष्टाचारी। ये चक्कर फिरता रहता है। ये देवी झाड़ का सेकलिंग लगा रही है, लग रहा है जो आहिस्ते विधि को पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, टाइम मॉर्निंग, नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सगारे सच्चे, हंसते और हंसाते, पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सेलवेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बाप से भी सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आँखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्ति बनना है। वरदान बाबा का अपसेंट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी से चुकती करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेंट होने के बजाय हिसाब को खुशी से चुकती करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेंट नहीं हो जाओ। पहले अपसेट करो या वेरीफाई कराओ कि
किस भाव से कहा, अगर आपकी लगती सॉरी बाबा, आपकी गलती नहीं है तो नीचे नीचे हो जाओ, वह बात स्मृति में रहेगी। ब्राह्मण आत्मा द्वारा यही सब हिसाब किताब सृष्टि होने की। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ने कहाँ निमित्ती बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुप्पी करो। इसमें सर्वभक्ति उनकी ही होनी है, भक्ति उनकी होनी है। बाबा क्या कहते हैं, ओम शांति। स्लोगन बाबा का बाप ही संसार है, सदा ही स्मृति में रहना, यही सहज योग है। मातेश्वरी के मधुर महावाक्य, मधुर महावाक्य, जपाजप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हो तो उसका अर्थार्थ अर्थ है मैं आत्मा, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में सदैव भगवान के महावाक्य, मन मना खाओ, मुझे ज्योति स्वरूप पिता के सामने तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थिर हो जाओ। इसको ही अजाजाप कहा जाता है। अजाजाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसी को ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्मा उस परमात्मा की याद में रहती है, उन्हों को योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे, तब ही विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई पर लब्ध मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।